क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 3/x+1 + 4/x - 1 = 29/4x - 1 और ये सेमीकोलन लगा कि x ≠ = 1 - 1 1/4 जो लिखा है, मतलब ये कंफ्यूज ना होइएगा इससे। बस इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू इनमें से कुछ नहीं आएगी, ना 1 आएगी, ना -1, ना 1/4। तो हम इसमें x की वैल्यू निकालेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी बनेगी, फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड से आप करेंगे इसको। जब भी बीच में प्लस या माइनस लगा होता है तो हम नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लेते हैं। इस तरह की सिचुएशन में एलसीएम कैसे लिया जाता है हमने बताया था कल। कैसे लेते हैं? पहले बड़ी सी लाइन खींचते हैं, इक्वल टू के इधर ही देख रहे हैं अभी, ये दोनों चीज़ें हैं, इक्वल टू लगाए यहाँ पे, इक्वल टू के इधर देखेंगे तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, इसको ब्रैकेट में चाहे कर लिए चाहे ना करिए, इसको ऐसे ही उतार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा समझ ली, यही एलसीएम हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो, यानी कि 3x - 1 यहाँ आ गया प्लस 4x + 1 यहाँ आ गया। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट अभी तक के? यहाँ पे 29/4x - 1 ऐसे ही लिखा रहेगा। इसका एलसीएम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बीच में प्लस माइनस तो लिखा नहीं है, बीच में इक्वल टू लिखा है, ये अलग हो गया, दूसरी साइड हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर सबसे मल्टीप्लाई 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 3 × 3 प्लस 4x से मल्टीप्लाई है 4x प्लस 4 × 4। नीचे क्या है? x + 1 x - 1, ये हो जाएगा x² - 1। क्यों? a + b a - b, ये फॉर्मूला होता है a² - b², और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। क्लियर हो गई बात? 1 की पावर जितनी है 1 ही आएगा। इधर क्या है? 29/4x - 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसके बाद आपको देखना है कि 3x और प्लस 4x, ये दोनों भाई भाई है ना, जुड़ जाएंगे। 4x से पहले प्लस है ना, 7x हो गया, -3 + 4 कांस्टेंट है, प्लस माइनस माइनस 4 में 3 गया 1 बचा, x² - 1 29/4x - 1। ठीक है, क्लियर हो रही बात? इसको हम क्या करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ब्रैकेट लगाए बिना नहीं कर सकते, वरना सवाल कुछ का कुछ हो जाएगा। समझ में आई बात? जब ऐसी कंडीशन आ गई तो इक्वल टू है तो इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होती हैं चीज़ें, ये मैथ का रूल है। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद 7x + 1, ये जब इसके साथ आएगी क्या आएगा, 4x - 1 इक्वल टू 29 यहाँ लिखा रहा, नीचे वाला इधर गया x² - 1। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? डाउट तो पूछ लिए। इसके बाद आप +1 को अगर छुपा ले तो आपको क्या दिख रहा है, 7x + 4x - 1, 7x दिख रहा है, यानी कि ये 7x दिख रहा था, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा 7 × 4 = 28 और x 2x हो गए तो x², फिर 7 × 7, लेकिन माइनस लगा तो लगा दिया, 7 × x लगा तो लगा लिया। ठीक है, अब 7x छुपा लिए, अब इस 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करिए, प्लस ये वाला प्लस लगाया 1 × 4x प्लस माइनस माइनस 1 × 1 प्लस माइनस माइनस 1 × 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 29x² - 29 × 29। यहाँ तक हो गया 28x², 29x²। इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं तभी सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ x² है, 29x² इधर आएगा, इसके पास माइनस का 29x² हो गया, माइनस प्लस माइनस ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि दोनों में x लगा है, इसलिए माइनस प्लस माइनस यानी माइनस करना है। लेकिन साइन माइनस का क्यों लगेगा, क्योंकि बड़ा नंबर 7 है, 4 और 7 में बड़ा नंबर 7 है, जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन आंसर में लगता है। तो माइनस प्लस माइनस 7 में 4 गया 3 बचा, लेकिन माइनस का 3। ठीक है, ये -1 है, इस चाहे तो आप -1 को उधर भेज दें -29 की तरफ, ये -1 उधर जाएगा, +1 हो गया। आप चाहें तो -29 इधर भी ला सकते थे, प्लस का 29 हो जाता। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस यानी 29 में से 1 गया, 28 बचा, लेकिन माइनस का साइन लगेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता तो है, माइनस करते भी हैं, लेकिन बड़े नंबर जो होता है उसका साइन जो है वो लगा देते हैं। ठीक है, 29 और 1 में माइनस को हटा के देखेंगे, 29 और 1 में कौन बड़ा, 29, तो उसका साइन माइनस था इसलिए माइनस लगा दिया। ठीक है, अब इधर क्या बचा, इधर क्या चल रहा है, 28x², अच्छा 28x² में से 29x² गया, यानी 29 में से 28 जाता है तो 1 बचता,
लेकिन 28 में से 29 जाएगा तो 1 माइनस का 1 बचेगा, और एक्स स्क्वायर लगा तो लगा दिया, तो ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ठीक है -3x -28। अब इन सबको जो माइनस में, अगर एक्स स्क्वायर माइनस में आया है तो उसको उधर भेज देंगे ताकि ये प्लस में हो जाए, इसको भी उधर भेज देंगे ताकि ये प्लस में हो जाए। तो ये दोनों उधर जाएंगे इक्वल टू के, तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और -3x उधर गया, प्लस का 3x हो गया, और ये -28 इक्वल टू उधर ही था, उधर रहा, तो इधर कुल मिला के 0 बचा। तो हमने फ्लिप कर दिया मामला, ये मतलब ये 0 इधर जो था वो उधर जाके मतलब 0 का 0 ही रहा, मतलब इन दोनों को हम उधर ले गए तो इधर 0 बचा और हमने न्यू कर दिया, पूरी कहानी पलट दी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कोई भाई यहाँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है तो 1 को सी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए यहाँ से अगर आता है। 28 का एक फैक्टर करिए, ऐसा नंबर बनाइए, जोड़ने घटाने पे यह है, मल्टीप्लाई करने पे 28 ही है, करिए। अब आप इसके फैक्टर करेंगे, 2 1 2 2 4 8 2 7 14 7 1 7। अब ये जो आपके सामने है 2 × 2 × 7, आप क्या करेंगे 2 2 4 × 7। अगर आप 4 × 7 करें तो 28 आ रहा है, जो कि आना ही चाहिए, और 4 में 7 में से 4 अगर घटाएंगे तो यही नहीं, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 3, यही लाना है। घटाने पे ये आए, घटाने पे 3 आना है, और मल्टीप्लाई करने पे 28 लाना है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने देंगे, -28 भी ऐसे ही लिखा रहने देंगे, बराबर प्लस 3x की जगह क्या लिखेंगे 7 - 4, जो कि ये आया है। ठीक है, यही दो नंबर हैं, देखिए 7 - 4, 7x - 4x, x लगा था इसलिए लगाया। ठीक है, 7 - 4, 7 में 4 गया, 3 बचा। क्लियर होगी बात। अब इतने में देखिए एक्स स्क्वायर और 7x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ बचा x + 7, क्योंकि यहाँ x चला गया तो यहाँ तो x बचा नहीं, खाली 7 बचा। यहाँ एक्स स्क्वायर था तो एक x चला गया, एक x बचा। ठीक है, अब इतने हिस्से में देखिए माइनस भी कॉमन है दोनों में, और 4 भी कॉमन है, 4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा x माइनस प्लस 4 7 × 28, 4 के टेबल में 7 × 28 आएगा, इसलिए ऐसे लिख लिया। अब देखिए x + 7 दोनों जगह हो गया, तो एक बार लिख लिया x + 7, और क्या बच रहा है x - 4 बराबर 0। अब इसको ऐसे लिख लेंगे, देखिए x + 7 = 0, यानी x बराबर -7, क्यों, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। फिर ये x - 4 था, x - 4 = 0, x बराबर उधर जाएगा +4, यानी x की दोनों वैल्यू -7 और +4। देखिए मैं इनमें से तो नहीं आ रही है ना, क्लियर हो गई, यही सवाल था। फिर से इसको देखिए, वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। वीडियो बार बार देख के खुद से 2 बार सवाल करके देखिएगा तो समझ में आएगा। 2-3 बार वीडियो से देखने से जो डाउट हो रहे थे वो क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद HW ज़रूर करिएगा जो दे, इससे रिलेटेड जो भी सवाल लगे करिए। ऊपर इससे रिलेटेड सवाल, ये सवाल इससे रिलेटेड है, ठीक है, तो उसको करिए। और ये सवाल हम बता ही चुके हैं, ये भी बता चुके हैं, वीडियो देखिएगा। और ये सवाल इससे रिलेटेड, थोड़ा याला इससे रिलेटेड है, याला करके देखिए 8 वाला, कमेंट में आंसर बताइए। ठीक है, और याला इससे रिलेटेड है, ये सवाल भी कमेंट में आंसर बताइए जो बताएं।